हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों आज तो बहुत सारा काम करने वाली हूँ क्योंकि 2 दिन छुट्टी मारी है ना, तो उसका सारा काम आज होगा। और छुट्टी इसलिए मारी थी क्योंकि बेटा आया हुआ था। 1 दिन की छुट्टी, तो उसको पूरा टाइम देना था, उसके लिए खाने की चीज़ें बनानी थी। तो क्योंकि बच्चे आते हैं तो फिर हमें भी लगता है कि उनको टाइम दें, क्योंकि काम तो रोज़ का ही है। और आज करने वाली हूँ, आज धोबी घाट खुला हुआ है, कपड़े धोने हैं। और कपड़े धोऊंगी तो जाहिर सी बात है वॉशिंग मशीन यूज होगी, वॉशिंग मशीन यूज होगी तो उसकी सफाई करूँगी। तो आज उसकी सफाई बताने वाली हूँ आप लोगों को कि ऐसी भी मशीन हो, वॉशिंग मशीन, चाहे वो फुली हो चाहे वो ऑटो सेमी ऑटो हो, सफाई तो सभी को करनी होती है। तो सो गाइस, बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं आज के ब्लॉग में। स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और अभी मैं पीने जा रही हूँ चाय, तो आप लोग भी चाय पी लीजिए और करते हैं नए दिन की शुरुआत। ये कपड़े मैंने डाल दिए थे और एक इसके जो एक राउंड है ये हो गया है, क्योंकि अलग अलग तरह से अलग अलग कपड़े डालती हूँ मैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं एक साथ सारे कपड़े डालूँ, तो कपड़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह के कपड़े हैं। तो मैं इस तरह से डालती हूँ। पता है आज जो है ना, मशीन को लेके एक भ्रम रहता है। यहाँ बैठ गई आराम से, बैठा लिया था। एक रहता है ना कि ये जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है तो इसमें सर्फ ज़्यादा लगता है, कि इसमें पानी ज़्यादा लगता है। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं, जो सेमी ऑटो मशीन है ना, उससे अच्छा इसमें पानी भी कम लगता है। लिक्विड यूज़ करते हैं हम लोग तो वो बहुत कम लगता है। दूसरी बात क्या है ना, कपड़ों की जो लाइफ है ना वो बढ़ जाती है। हम लोग हाथ से कपड़े धोते हैं जैसे ना, कुछ लोग मशीन से नहीं धोते कपड़े। इसलिए नहीं धोते कि मशीन से कपड़े धोएंगे, पहले हाथ से धोते थे। अरे पहले धोते थे, समय भी बदल गया अब तो आप ले सकते हो बिना मन में कोई डाउट किए हुए। और उसमें क्या होता है ना कि कपड़ों की जो लाइफ है ना वो बढ़ जाती है। कपड़ों की जो शाइनिंग है, जो हम हाथ से धोते हैं, उससे ज़्यादा मशीन से जो रहती है कपड़ों की लाइफ बढ़ जाती है। कपड़े जो महंगे कपड़े होते हैं वो मशीन में बहुत ईजी तरीके से धोते हैं, कूटना पटकना नहीं पड़ता, उसमें ब्रश नहीं मारनी पड़ती। तो आप समझ रहे हो कि उसमें शाइनिंग प्रॉपर रहती है। तो शायद ही कोई घर ऐसे होंगे आज के समय में, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि कुछ लोग थोड़ा सा ये डाउट करते हैं कि मशीन से कपड़े धोएंगे तो ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे। कुछ नहीं होता मशीन से कपड़े धोने से। मशीन के जो कपड़े हैं ना वो अलग ही एक रहते हैं, और हाथ के कपड़ों में और मशीन के कपड़ों में अगर आप कंपेयर करेंगे ना, अगर 6 महीने आप वो कपड़े धो लो, 6 महीने आप मशीन से धो लो, दोनों में अंतर आपको पता लग जाएगा। कपड़े ये समझ लो फटते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात तो कपड़े कभी नहीं फटते मशीन से, चाहे जितने भी पुराने हो जाए, आप 5 साल 4 साल भी हो जाए, कपड़े नहीं फटते। क्यों? क्योंकि उसका धोने का जो तरीका है ना वो अलग है। वो इस तरह से सेट किए होते हैं लोगों ने कि हर कपड़े का अलग सिस्टम होता है। अब यहाँ पे जो दिए होते हैं ना डेमो, कॉटन के अलग धुलने हैं, सिल्क के अलग धुलने। अब सिल्क के कपड़े हैं तो सिल्क की तरीके से धुलेंगे, कॉटन के हैं तो कॉटन के तरीके से धुलेंगे, उसमें टेम्परेचर भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो मैं तो जहाँ तक ये कहूँगी कि कपड़े एकदम, जो हम लोग ड्राई क्लीन भी कराते थे ना, वो भी मैं ड्राई क्लीन कराना भी भूल गई हूँ जब से मैंने ये मशीन ली है। और पानी तो इतना कम लगता है ना कि बता नहीं सकते, बहुत कम पानी लगता है। तो अब वो छोड़ो, ये मैं अब कपड़े कर रही हूँ अलग, क्योंकि मैं सारे कलर के जो कपड़े हैं ना वो अलग ही करती हूँ कि एक दूसरे में कलर नहीं लग जाए। तो इसलिए ये सारे जो कपड़े हैं, अभी मैं, हो सकता है आज मैं ब्लैंकेट भी धोऊँ, मन कर रहा है ब्लैंकेट भी धो के डाल दूँ। धूप थोड़ी अच्छी हो रही है, लेकिन क्योंकि मौसम बार बार बदल रहा है तो सारे रख दिए कपड़े, और ये ब्लैंकेट भी नहीं सूखा 2 दिन तो दूसरे कपड़े निकालने पड़ेंगे, इसलिए थोड़ा आ रहा है, लेकिन गंदा हो गया है। तो चलो, बातें भी हो गई। और अब ये मैं जो है इसमें डाल दिए मैंने कपड़े, और अब इसको मैं यहाँ से लगा दूंगी। ये आज मैं मशीन की सफाई भी करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मैं कर नहीं पा रही थी, और मैंने ये लगा दी यहाँ पे। अब ये पता क्या होता है, अब यहाँ पे मैंने टेम्परेचर कपड़ों के हिसाब से भी अपने आप सेट कर दिया। ये जिस कपड़े का मुझे कलर निकलने का रहता है वो कपड़ा मैं अलग कर देती हूँ, ठीक है। और ये कपड़े मैं डालने जा रही हूँ बाहर सूखने के लिए।
ये देखिए इस तरह की जो डब्बी है ना, ये मंदिर में प्रसाद वगैरह में मिल जाती हैं, तो इनको ना फेंकती नहीं हूँ मैं। और इनमें ये जो छोटी छोटी चीज़ें बचती हैं ना, ये देखिए ये इमली मैंने कल मंगवाई थी क्योंकि सांभर मंगाया था और बनाया था और ये बच गई थी, तो अब इसको मैं इसी डिब्बी में करके रख दूँगी। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं ना जो कि बिल्कुल यूज़ में नहीं लगती, हमें ऐसा लगता है फेंक दो, इनको यूज़ में नहीं लगती, लेकिन ये बहुत काम आ जाती हैं। अब इस तरह से करके आप इसको, ये कर दी हमारी, पैक हो गई, बिल्कुल सेफ़ रखी हुई है, ना सूखेगी ना ख़राब होगी ना कुछ होगी। और इसको हम उठा के एक बार में हो गया। आज किचन तो इतनी फैली पड़ी है, अब आप मेरी किचन देख के कुछ कहिएगा मत। मैंने आपको बताया ना मेरा काम सारा रूटीन 2 दिन मैंने होल्ड पे रखा था, सिर्फ खाना बनाया। तो कल जो बनाया शाम तक, फिर मैं बहुत लेट फ्री हुई। आपको आज किचन कैसी पड़ी है, साफ नहीं है, तो आज मैंने डीपली सफाई परसों कल नहीं की, है ना। अच्छा एक बात बताइए, आपके यहाँ भी ऐसा होता है क्या? हमारे यहाँ तो होता है, जिस दिन मैं डोसे बनाऊँ ना, उस दिन 1 दिन नहीं 2 दिन खाए जाते हैं, फिर और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। और बच्चों को वही दो वही दो, और मार्केट में खा के आते हैं तो 1 डोसे में ही पेट भर जाता है, मुड़ के दोबारा नहीं मांगते, है ना। और घर पे आप बना के देखो, 1 दिन नहीं बैटर 2 दिन का डालना पड़ता है। आप समझ गए होंगे, कल बनाए थे मैंने, और कल मैंने इसका वीडियो भी डाला था दोस्तों, तो उसमें कुछ ट्रिक भी बताई थी। तो अगर आपने नहीं बनाए ना, तो इस ट्रिक से आप बना के देखना जरूर, बहुत इजी बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं ना। तो अब ये आलू भी रखे थे, और मैं बताऊँ, मैं मटेरियल भी थोड़ा ज़्यादा ही बना के रखती हूँ क्योंकि इसका ख़राब कुछ नहीं होता। तो 2 टाइम आराम से खाओ, और उसके बाद अगर फिर भी बच जाता है तो इडली बना के खाओ, मतलब अब ये मैंने आलू थोड़े से कर दिए हैं, और ये तवा रख दिया गर्म होने, और तवा गर्म होगा तब तक मैं इसमें तेल और पानी, क्योंकि तवा जब ठंडा करना पड़ता है ना हमको, तो उसमें तेल और पानी दोनों ही मिक्स करके रखती हूँ इस तरह से। तो अभी मैंने ये गैस तेज कर दिया, इधर तवा हो रहा है गरम, और ये देखो अगर आप तवा लेने की सोच रहे हैं और आपके पास तवा नहीं है या आपका खराब हो गया है, तो आपको यही मैं राय दूंगी कि आप नॉन स्टिक की बजाय ये वाला तवा खरीदना, बहुत अच्छा है, सारी ज़िंदगी तो इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, एक बार की इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात कि लोहा, तो लोहा हम लोग यूज़ खाने में करते हैं आयरन की वजह से, लोहे की कढ़ाई, लोहे का, तो आपको पता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पहले के हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग सब लोग तो लोहे की ही चीज़ें चलती थी, तो मैं तो कोशिश यही रहती है मेरी कि लोहे की यूज़ करूँ। अभी भी मेरे पास 1-2 कढ़ाइयाँ लोहे की हैं जिनको मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास नॉन स्टिक था, वो काफ़ी टाइम तक चला। या तो अगर आप नॉन स्टिक ही लेना चाहते हैं तो फिर क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ मत करिएगा, फिर आपको क्वालिटी अच्छी ही लेनी चाहिए, उसमें हल्की नहीं लेनी चाहिए, सस्ती नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत घातक होती है, हमारी सेहत के लिए। तो अगर उसको लेना है तो फिर उसमें आप पैसों का मत देखना, 3000 2500 तक का बढ़िया जो आता है आप वो लो, है ना, क्योंकि उसकी कोडिंग जो है फिर वो अच्छी रहती है। भाई जब हम पैसा डालेंगे तो चीज़ अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर आप 1800 तक का बजट आप बना रहे हो ना, तो इससे बेटर कोई नहीं है। अब ये देखो, इसको मैं ना ठंडा मतलब बाद में करूँ, अभी मैं इसको तेज़ आंच पे गरम कर रही हूँ, और तेज़ आंच पे गरम कर रही हूँ, और 2 बार मैंने ऑयल लगा दिया। अब ये जब तक गरम इसको करूँगी, जब तक इसका ये धुआं है ना, इसमें धुआं आने लगेगा। और ये रखा है क्योंकि आदि को सुबह नाश्ते में के लिए है वही रिपीटेड डोसे, तो बना रही हूँ। बच्चे भी मन भर के खा लेते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, बच्चों की तो क्या कहूँ, ठीक है ना।
अब आप ये देखना कि इस पे तवे पे जो है ना, ये लाइट देना कितना धुआं निकल रहा है इसमें, है ना। तो इसको मैं हाथ से थोड़ा सा गर्म होगा, हाथ से मीठा ले लो और ये देखो कितना धुआं निकल रहा है इसमें, निकल रहा है ना बहुत। अभी इसको चेक कर लूँ मैं, ठंडा हो गया, तकरीबन ठंडा हो गया। ये तो मैं वैसे ब्रेकफास्ट बना रही हूँ इसलिए ये थोड़ा सा कर लिया मैंने कहा, कोई अगर किसी ने स्पेशल वीडियो नहीं देखा होगा तो ये इसमें आप देख सकते हैं। बाकी मैं ये इसकी आज वीडियो स्पेशल नहीं है तो मैं और दूसरी बनाऊंगी। और ये रखा बैटर, तवा हो रहा है ठंडा। अच्छा एक बात बताइए, मेरी ये जो ड्रेस है ना आप लोगों को कैसी लगी? ये मेरी साड़ी से मैंने बनवाई है। तो मैंने साड़ी से 4 ड्रेस बनवाई है, एक पैंट सूट बनवाया है, 3 इस तरह के गाउन बनवाए हैं, 2 गाउन है। तो अगर आपके पास भी पुरानी साड़ियाँ रखी हुई हैं ना तो आप डोसा बनाते हैं ना तो वो जो कहते हैं ना कि कितने भी अच्छे बना लो, 1-2 तो पहले खराब होते ही है। तो पहले मेरे से भी होते थे, ऐसा नहीं है कि मेरे से नहीं होते थे, मेरे से भी खराब होते थे। पहला तो खराब दूसरा होता ही था, लेकिन अब नहीं होता। अब इसलिए नहीं होता क्योंकि थोड़ी सी जब ट्रिक हमें पता लग जाती है और हम उसको फॉलो करते हैं तो फिर नहीं होता। तो ये तवा हो गया था ठंडा, मैंने डाल दिया। अब इसको गैस को कर दिया बिल्कुल सिम। बाकी आप मेरा पूरा वीडियो देख लेना, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला वो आप देख लेना, उसमें आपको पूरा प्रॉपर पता लग जाएगा। बस नाश्ता कराने के बाद किचन की सफाई करूँगी आज कपड़ों का। ये देखिए कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये पलट गया। तो जब आप बनाने चले ना तो आप पूरा वीडियो जो है डोसे वाला वो स्पेशल देख लें एक बार, है ना। एक बार देखने से कुछ नहीं, मेजरमेंट वगैरह सब ट्रिक पता लग जाती है तो चीज़ फिर अच्छे से बन जाती है। तो ये अभी आपको ये दिखा रही हूँ, ये हो गया आदि का नाश्ता बिल्कुल तैयार। आप देख रहे होगे बिल्कुल कितने क्रिस्पी बने एकदम से। देखो आपको पास दिखाऊं कितना एकदम, आप भी बना सकते हो इस तरह के, तो एक बार बना के देखो, ठीक है। और देने जा रही हूँ नाश्ता, आप लोग भी करिए नाश्ता। सो दोस्तों ये जो है मैंने कपड़े धोने के बाद आज मैं मशीन को सफाई कर रही हूँ, क्लीनिंग कर रही हूँ। तो बाकी मैं पूरा वीडियो जो है वो बना के अपलोड करूँगी, तो आप लोग ये क्लीनिंग का पूरा वीडियो देखना। आज तो अभी मैं थोड़ा सा इसमें कर रही हूँ, तो नॉर्मली जो है ना इसकी रबड़ वगैरह बहुत गंदी हो जाती है, तो इस वजह से इसको फिर महीने में कम से कम एक बार इस तरह से डीपली सफाई कर देती हूँ। और बाकी का तो फिर नॉर्मल जैसे हम सफाई करते ही हैं। तो ये रबड़ देखो, अभी इसमें मैंने हार्पिक वगैरह जो डाला है, लेकिन इस वीडियो को जो है ना पूरा जब भी क्लीनिंग की आप देखना, पूरा देखना, क्योंकि हार्पिक हर जगह नहीं यूज होता है, उसमें केमिकल होता है। तो किस तरह से मैंने हार्पिक को यूज किया है, पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप अपनी मशीन को क्लीनिंग करना, क्योंकि हार्पिक का हर जगह यूज नहीं होता है ना, ये आपको पता है। तो ये मैंने कर दिया है, तो अभी मैं इसकी सफाई दिखा रही हूँ। अब ये देखो, पहले दिखाया था मैंने आपको किस तरह से था, और अब ये देखना कि आप किस तरह से ये पूरा साफ हो गया है। तो आज मैंने पूरी जो है वो सफाई की। तो दोस्तों ये जो नवरात्रों के जो बर्तन थे आज सारे ये जो साफ़ किए हैं, और साफ़ करने के बाद मैंने इनको पहुँच के धो के सुखा के, और जो चीज़ें सिर्फ फेस्टिवल पे ही हमें चाहिए होती हैं तो उनको क्या मैंने ये जो DIY किया था ना इस तरह के डब्बे में करके, और मैं फिर ये ऊपर एक जगह स्टोर कर दूँगी, तो जिससे कि अब जो अब की बार नवरात्रि वगैरह जब आएंगे ना तो उसमें फिर इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो फिर मैं सब निकालूँगी। बड़ा काम रहता है कि जब ना इनको
जब त्यौहार आते हैं तब निकाल के और फिर इसको ऐसे ना ढूंढने नहीं पड़ते आपको जगह जगह, हमें पता होता है कि हमारा सामान कहाँ पे रखा हुआ। तो मैं इसी तरह से इसमें करके सारे, और जो डेली वाली चीज़ें हैं उनको मैंने अलग रख लिया, और इस तरह के और 2-4 चीज़ें इनको करके सो बॉक्स को मैं इस तरह से ही रख दूँगी। दोस्तों शाम हो गई है, अब शाम के खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। तो मैंने रख दी है एक तरफ दाल, तो आज दाल चावल बनाने की डिमांड हुई है तो मैं एक तरफ दाल रख दे रही हूँ। मसूर की साबुत जो दाल है वो बना रही हूँ, और बना रही हूँ चावल। और इधर साथ साथ में जो बर्तन वगैरह थे वो भी साफ कर दिए मैंने, रसोई भी। तो अभी दाल चावल दोनों बन गए हैं और दाल में लगाने जा रही हूँ तड़का मैं। तो अब ये जैसे बस खाना इन लोगों को खिला के और जो रसोई का काम है वो पूरा मैं। हेलो दोस्तों, खाना बन गया है, दाल चावल बनाए हैं शाम को, और सारा काम जो पहला पड़ा था आज दिन में वो किया है। और अभी जो रह गया है बर्तन वर्तन धोने हैं, रसोई समेटने हैं, वो मैं खाना खिला के सबको और उसके बाद मैं करूँगी लास्ट में। सो गाइस, आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना और मेरे साथ बने रहना। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैं कल फिर मिलूँगी, और इस ब्लॉग का एंड करने वाली हूँ मैं, क्योंकि अभी रात हो गई है और ये जो बर्तन वगैरह है इनको समेट के बस उसके बाद मेरा काम हो जाएगा खत्म। तो दिन भर मैंने क्या किया वो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू, बाय।